नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो की शुरुआत अपने ही एक अनुदेशक भाई की कुछ पंक्तियों से करूंगा, जिसमें उन्होंने कुछ ही पंक्तियों में बहुत खूबसूरती के साथ बहुत कुछ कह डाला। इसके बाद हम 17,000 मानदेय से जुड़ी हुई एक पोस्ट को पढ़ेंगे और उस पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट आप सभी के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्या इसमें खास है। लेकिन वीडियो की शुरुआत जो है, हम इस जो कविता है, जो एक पंक्तियां लिखी गई हैं, इनको पढ़ के करते हैं। ठीक है। इसमें लिखा है, जिंदगी से हर पल एक मैज मिली, 17,000 मानदेय के ख्वाब देखकर जीवन बेचैन हुआ, कभी कभी नहीं हर रोज मिली, एक अच्छा मानदेय सोचा मिलेगा, पर मुझे यहां पर ठुकरा दिया गया। हमारा ग्रुप कोई वॉशिंग मशीन पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हमारा ग्रुप तो जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मुझे नहीं पता मैं एक नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मैं जिस नौकरी पर कार्यरत हूं उस पर सभी भाई और बहनों की भूमिका बहुत ही बेहतरीन है। लिखा है रमेश चंद्र सोनकर, रिसिया बहराइच। तो देखिए, यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी लाइन लगी, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ग्रुप शब्द लिखा गया है वो समस्त अनुदेशकों के लिए लिखा गया है। इसलिए यहाँ पे जो लाइन है, हमारा ग्रुप कोई वॉशिंग मशीन पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जिस तरीके से अनुदेशकों का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये विश्वास नहीं किया जा रहा है कि वो एक संपूर्ण शिक्षक से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनसे ज्यादा लगन से नौकरी कर रहे हैं। मैं किसी की कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके बराबर और बल्कि उनसे ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। और इसमें जो नीचे लाइन है कि हमारा ग्रुप, यानी कि हमारे अनुदेशक जितने भाई हैं, वो जीवन बीमा की तरह हैं। ठीक है। जिंदगी के साथ भी रहेंगे और जिंदगी के बाद भी रहेंगे, यानी अपनी ईमानदारी में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जो है वो लगातार इस पद पर इतने अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अब सरकार को इस विश्वास को लाना होगा और बहुत जल्द अनुदेशकों को उनका हक देना होगा। तो ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए ये मैंने आपको बताई। चलिए अब जल्दी से हम लोग चलते हैं अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस से जुड़ी पोस्ट के बारे में। ये पोस्ट एक्चुअली मैंने पढ़ी थी और इस पोस्ट में मैं आप सभी से कहूंगा कि इस पोस्ट को आप पहले पूरा पढ़े। थोड़ी सी लंबी है और काफी जगह पे उलझेगी भी, लेकिन आप इसको पूरा पढ़ें, उसके बाद हम लोग इस पे बताएंगे कि आखिर इसमें क्या है। ठीक है। देखिए, इसकी शुरुआत है, कभी आपका अपना लिखने वाले लोग भी गुमनाम पोस्ट का सहारा लेने लगे। ठीक है। कार्यपालिका व न्यायपालिका से लड़ने वालों की स्थिति ये बन गई है। अब यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करा है कार्यपालिका में क्या चल रहा है और न्यायपालिका में क्या चल रहा है। कार्यपालिका, कुछ ना कुछ चलना चाहिए। योगी जी ने धरने पर विराम लगवा दिया तो एमएलसी विधायक संसद के लेटर चलने लगे, फिर डीएम से ज्ञापन चलने लगे, 17,000 का आदेश जारी कराने हेतु पत्र लिखवाए। लिख गया हो तो आज अब नियमितीकरण हेतु डीएम से पत्र लिखवाया जाएगा। बुके, माला, फूल के स्वागत, नाम प्लेट की छाया प्रति, आगे क्या होगा देखो। अब इन्होंने डाली है न्यायपालिका। याचिका में नाम न होना अनुदेशक पैसा बर्बाद करने में, ये स्थिति रही न्यायपालिका से लड़ने की। लखनऊ में फाइनल हियरिंग पर केस था। विद्वंत अधिवक्ता दुर्गा मैडम जी अच्छे से केस को लेकर चल रही थीं, लेकिन याचिका में याची कोई ना था, तो पुराने अधिवक्ता से विश्वास टूट गया। नया अधिवक्ता करके याचिका कनेक्ट करा ली। ऑर्डर आया तो सब पढ़ लिए होंगे, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ कनेक्ट विद 7631 यानी कि 7631 से कनेक्ट कर दी गई। फिर भी इलाहाबाद में पड़े केस को वापस लेने को कहा गया, तब भी नहीं। अरे न्यायपालिका से जो लड़ना था, नतीजा वही ऑर्डर 7631 में। पढ़ लेना सब लोग। नतीजा आज 4 अपील हैं। पैसा किसका लग रहा है? अनुदेशकों का अभी भी लग रहा है और आगे भी लगता ही जा रहा है। शायद सुप्रीम कोर्ट में ये चारों अपील चली जाएं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तब कहा गया कि चलो अब सब लोग एक होकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ लेते हैं। खूब वार्ता चली, हमारी मार्गदर्शिता अधिवक्ता इस तक ये मामला पहुंचा। हम लोग कहे कि चलो 17,000 मिलना है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में लड़ लो एक होकर। फिर क्या था, सुबह बताते हैं, शाम को बताते हैं, ग्रुप पर पदाधिकारी द्वारा जिला अध्यक्षों की से चर्चा करते हैं। कहीं कुछ ना बताएं तो फोन उठाकर बंद कर लिया गया, क्योंकि दुकान चलनी चाहिए थी, चाहे अनुदेशक 7,000 से 5,000 पर क्यों ना आ जाए। 1,470 की कटौती जिसकी वजह से हुई, जिन अधिवक्ता से विश्वास हट गया था, फिर वहीं जाकर मत्था टेका गया। उनसे पता कर लेना कि 7,000 क्यों हुआ। 1470 का पुनः प्रस्ताव 23 जुलाई के धरने में चल गया था, वो कहां गया? मानसरोवर गया या प्रस्ताव गया ही नहीं था? लोगों को बताकर धरना खत्म कर दिया गया, क्योंकि अंदर
खाने बहुत डांट पड़ी। उसके बाद धरना शब्द डिक्शनरी से निकल गया। उस धरने में 3000 अनुदेशक पहली बार आए। 200 रुपए प्रति माह प्रति अनुदेशक यानी कि 6 लाख रुपए पानी में बहा दिया गया। क्या झूठ प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव झूठा था। रही बात बैग बस्ता फोटो की, तो आपसे कम ही होगी, क्योंकि बाबू से लेकर चपरासी तक के साथ सेल्फी नाम प्लेट की फोटो पर गुमराह करके खूब आश्वासन दिए। अनुदेशकों को मिला केवल क्या सवाल। अब आइए सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने हेडिंग डाली सुप्रीम कोर्ट 3204/2020 गया है। कौन बोल रहा है, अपील चली गई है। जिस अपील को सीनियर के नाम पर फीस लेकर जुलाई में इंगेज कर लिया था, एप्लीकेशन मूव करा दी गई थी, डेट तक नहीं लगवा पाए। 3204/2020 कंटेम्प्ट आदेश के बाद अपील लगी है। तब उसी अपील में सीनियर की फीस जुलाई में भुगतान कर चुके थे, फिर से भुगतान किए, दोबारा चंदा लेकर बिना बहस ही जुलाई में पड़े हो जो फीस है वो खत्म हो चुकी थी, यानी कि मामला ही कुछ और है। रही बात कैविएट की, तो कंटेम्प्ट का आदेश में कैविएट कभी लगाया हो तो भेजो जरा। आज कोर्ट के बड़े बड़े ज्ञाता हो गए हैं और अनुदेशक हित था, एक पोस्ट भेज देते। अब देखिए, दूसरा जहां शरण में दोबारा गए थे वहीं से पूछकर लिख देते कवियत को और एक पोस्ट आप भेज देते। अब रही बात जब अपील जाएगी तो क्या होगा। लखनऊ कनेक्टेड में कई लाखों में अनुदेशकों का पैसा बर्बाद कराया गया। इलाहाबाद में याचिका वापस न लेकर कई अपील में अनुदेशकों का पैसा बर्बाद किया। लखनऊ अपील में सीनियर की फीस भुगतान जुलाई में करके फिर से दोबारा भुगतान हेतु पैसा लिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा फिर लेना होगा। एक नहीं, करीबन 4 बार जाएगा। तो अब यहां पे बात आती है एक बात और, 3204/2020 बिना सुप्रीम कोर्ट से हल हुए कुछ नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जुलाई की तरह सीनियर एप्लीकेशन मूव कराते रहें और डेट ही ना लगे। साथियों, 3204/2020 कम से कम अपील में संबंध कर दिया जाएगा। कंटेम्प्ट पर लगी रोक हटेगी, शासन पूरा दबाव में आएगा, इसलिए उसकी पैरवी महत्वपूर्ण है। 8 जनवरी को कुछ बेहतर हो, उसके लिए मजबूती से लड़ा जाए। ठीक है साथियों, इन जैसे लोगों के फतवे से कुछ ना होगा। सब अनुदेशक आज 7000 पाते हैं। सबकी सोच किसी से कम नहीं है। स्वयं विचार करें, सहयोग करें। विधिक टीम 4 से 6 जनवरी को हाईकोर्ट व 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में 17,000 की न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद विधिक टीम व सहयोगी। मैंने कहा था आपसे पोस्ट काफी लंबी है और काफी उलझेगी भी, क्योंकि आपको समझने में इसको काफी दिक्कत आएगी कि आखिर बात क्या है। बात यह है कि ये पोस्ट जो मुझे मिली थी, ये आपको दिखाने का मोटिव मेरा सिर्फ इतना है कि इसमें जो लास्ट में बात कही गई है कि आप किसी भी तरीके के फतवे या मैसेज या किसी भी तरीके की जो पोस्ट आती है, इन तरीके की जिनमें आपको उलझाया जाता है, जिनमें यह कहा जाता है कि 17,000 मानदेय मिलने वाला है, या बहुत जल्द आदेश जारी हो जाएगा, या बहुत जल्द आपका नियमितीकरण हो जाएगा, बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा, बहुत जल्द वैसा हो जाएगा, तो ये बहुत जल्द के चक्कर में आप अपने आप को दुखी ना करें। ठीक है, क्योंकि जब तक पक्का प्रूफ नहीं मिले, जब तक उस चीज को लेके लिखित आदेश नहीं आए, तब तक हम इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि अनुदेशकों के लिए यह चीज हो चुकी है। भविष्य में होगी जरूर, चाहे वो आपको न्यायपालिका से मिले या कार्यपालिका से मिले, आप दोनों ही जगह प्रयासरत हैं। देखिए, आप लगातार ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ये आपकी कार्यपालिका है और आप लगातार कार्य कर रहे हैं। न्यायपालिका के लिए विधिक टीम और दूसरे लोग लगे हुए हैं, वहां पे भी आपका केस चल रहा है और वहां से भी जैसे ही आपको न्याय मिलेगा तो वहां से भी आपका अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए आपको कार्यपालिका में भी ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो ज्ञापन देना हो, चाहे वो किसी और को आप पत्र लिखना हो, या इस तरीके की एक्टिविटी करना हो। दोनों ही चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं कि आप किस दर्द में हैं, तब तक उस दर्द की दवा नहीं की जा सकती है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, किसी भी तरीके की इस तरह की पोस्टों पर विश्वास ना किया कीजिए। ये पोस्ट दिखाने का मेरा आपका मोटिव यही था कि इसमें लिखी हुई जो एंड की लाइन है कि आप स्वयं विचार करें, सहयोग करें। जो आपका सहयोग देना है वो आप अपनी जेब से देंगे, अपने मेहनत के पैसे को देंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर, जहां पे आपको सही लगता है बिल्कुल उसी जगह पे आप सहयोग करें, क्योंकि 7,000 में वैसे भी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। मेरी बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।